तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं फलावदा। वहाँ जारी है एक घोड़ों का मेला, काफी दिनों से लगा हुआ है। तो हम भी सोच रहे हैं कि हम नया फार्म तो बना ही रहे हैं, उसके लिए हमें जल्दी जल्दी से घोड़े भी इकट्ठे करने होंगे ना, क्योंकि इस वाले कैनल पर तो जगह कम है, लेकिन जहाँ जाने वाले हैं वहाँ जगह बहुत सारी है, तो हम वहाँ पर काफी घोड़े रख सकते हैं। तो वही चीज तलाश करने के लिए हम आज जा रहे हैं फलावदा घोड़े के मेले में। हम वहाँ घोड़ा भी देखेंगे, घोड़ियां भी देखेंगे, और अगर पसंद आ गई तो हम उसे लेकर भी आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं हूँ अपनी चिंकी के पास। वैसे चिंकी काफी बड़ी हो चुकी है, ये देखो भाई काफी बड़ी हो चुकी है चिंकी। और इसको छोड़ने में यानी कि आजाद करने में मुझे डर ये लग रहा है कि कई भाई कमेंट कर रहे थे कि यार अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो जो पुराने वाले बंदर हैं वो इसको पहचान नहीं पाएंगे और इस पर अटैक कर देंगे, इससे इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर मैं इस चीज में बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं इसको आजाद करूं या फिर मैं इसको किसी को गिफ्ट कर दूं ताकि वो उसकी अच्छे से खातिर पानी कर सके, इसकी केयर कर सके। तो मैं भी ऐसा कोई ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं इसको उसी को हैंड ओवर कर दूंगा, वो इसकी अच्छे से पालन पोषण कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर तो इसका पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा, ये ऐसे ही मुझसे डरती रहती है। ये देखो भाई इतना ज्यादा डरती है, पास भी नहीं आती। चिंकी बिल्कुल भी पास नहीं आती। तो अब जल्दी से निकलते हैं घोड़ों के मेले में और देखकर आते हैं कैसे कैसे घोड़ा और घोड़ियां मौजूद हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं फलावदा घोड़े मेले में, और भाई इतने इतने अच्छे अच्छे घोड़े दिख रहे हैं ना यहाँ आते ही। अभी तो हम अंदर भी नहीं गए, जरा मैं और कोच साहब यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं। मैं, कोच साहब, देवा भैया और पापा जी, हम 4 लोग आए हैं घोड़े देखने। देखते हैं अगर कोई घोड़ा पसंद आ जाता है तो फिर उसको लेकर चलेंगे। घोड़ा, घोड़ी, बच्चा, बछेरा जो भी मिलता है ना लेकर चले जाएंगे। अरे इसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, फोन में बात कर रहा है। चलो भाई लगा दो यहाँ पर। कोच साहब ऐसे बनवा लेके हम भी गद्दी वद्दी लगवा कर। ये देखो भाई कैसा तंगा जा रहा है। सबसे पहले हमें जाते ही दिखे 3 नुकरे घोड़े। ये काफी अच्छे थे, लेकिन बात ये थी कि हमें चाहिए थी थोड़ी हाइट वाले घोड़े, लेकिन इनकी हाइट 60 इंच से भी कम है। ये सुंदर तो बहुत थे, लेकिन हाइट कम की वजह से ये नापसंद हो चुके हैं। दोस्तों मेला भर रहा है 2 भागों में, एक इस साइड और एक है सड़क के उस पार। काफी जगह हम देख रहे हैं यार घोड़ा घोड़ियां, लेकिन कोई भी समझ में नहीं आ रहा। सारे छोटे हाइट के घोड़े घोड़ियां, अगर एक भी हमें 60 से प्लस मिल जाए हम उसको एकदम खरीद लेंगे। अभी तो भाई तलाश कर रहे हैं, तो यार घोड़ा घोड़ी समझ में नहीं आ रहे। लो भाई कोच साहब को तो ये घोड़ी पसंद आई है। क्या हाइट बता रहे हैं भाई? हाइट का पता नहीं, आपको कितनी लग रही है अंदाजे से? 58-59। भाई साहब वहां तो नहीं कुछ पसंद आया, लेकिन यहाँ पर है 2 नीली घोड़ियां। ये देखें, एक तो ये है और एक ये है। ये लगती तो व्हाइट है देखने में, लेकिन होती ये नीली है। उनकी नस्ल का नाम, इनके कलर का नाम नीला है, लेकिन यार प्यारी लग रही है। अब देखते हैं सौदे वोदे की बात करते हैं या नहीं करते हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे खुशी हुई, लेकिन फिर से मैं उदास हो गया क्योंकि यहाँ पर भी घोड़ी नहीं पसंद आई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं इस घोड़ी के पास। इस घोड़ी का कलर था पंचकल्याण। इसके चारों पैर नीचे से सफेद थे, बाकी काली थी और माथे पर पट्टा था। हमने अंदाजा लगाया इसकी हाइट 60 से तो कम थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अगर ये घोड़ी चाल चलती होगी तो हम इसको ले लेंगे। तो अब चाचा हमें इसकी चाल दिखाएंगे। तो चाल देखकर तो आपने समझ ही लिया होगा कि हम इसको नहीं लेने वाले, क्योंकि जिस तरह की चाल हम चाहते हैं वो ये नहीं चली। लेकिन आखिरकार हमें हमारे काम की चीज मिल ही गई थी। ये थी एक नीली घोड़ी जिसकी कान कनौतियां 1 नंबर की थी, कद भी अच्छा था और ये हमें पसंद भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही पापा जी और कोच साहब ने इसकी झांका ताकी की, इसकी तहकीकात की, हमें पता लगा कि इसकी बाल भोरियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसकी एक भोरी बहुत गलत है जिसका नाम है मेंढा सेंगन। पूरे घोड़े मेले में शायद इससे अच्छी घोड़ी हमें नहीं देखने को मिलेगी। इस घोड़ी के कान बहुत अच्छे थे, कलर भी बहुत अच्छा था। कलर के मामले में इसको कहा जाएगा नीला। फिर जैसे ही हमें पसंद आई, हमने सोचा कि इसको एक बार चलाकर देखते हैं, अगर ये चाल चलने वाली हुई तो हम इसको ले लेंगे। गंगा जी की बात है। हाँ, तो मैंने बताया उसमें इसी दौरान जब मैं जब दिखा दो यहाँ लाओ दौरान से मेरे को घुमा लो यहाँ लाओ यहाँ घुमा दो भैया मत से यहाँ तक घुमा दो लगा थोड़ी सी। हाँ तो इतने उनके जोर हो जाएंगे बुजुर्ग। फिर से हमारी बदकिस्मती, इतनी प्यारी घोड़ी लेकिन ये चाल नहीं चलती। मगर कोई बात नहीं, इसके अंदर एक और भी खास चीज है। सुना है कि ये घोड़ी बहुत ही अच्छा डांस करती है। तो अब चाचा इसको लगाम वगाम लगाकर तैयार कर रहे हैं और हम देखेंगे कि घोड़ी नाचती कैसे है।
हमारे कोच साहब उस घोड़े के लिए बिल्कुल नए थे, तो उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, उनके हिसाब से वो नहीं नाच रही थी। हो ना तो चल बेटा, चल बेटा, चल बेटा, चल बेटा, चल बेटा, चल बेटा, बात तो लगने की बात हो, अपने मालिक की जाने। नहीं नहीं बेटा, गंदी बात रानी, गंदी बात। क्या बदतमीजी, क्या बदतमीजी हो। ये हिला है सुतो का, चल बोल के। नहीं बेटा, नहीं रानी, नहीं रानी, क्या बेटा लगा के। कोई नहीं मारे बेटे, कोई मारे, कोई नहीं मारे। शाबाश बेटा, शाबाश, बस। तो इन भाई ने भी ट्राई कर लिया था। अब दोबारा से आते हैं हमारे कोच साहब, देखते हैं इनसे इस बार ये नाचती है या नहीं नाचती। असफलता हाथ लगते हुए, क्योंकि कोच साहब इसके लिए बिल्कुल ही अनजान है, उनसे ही बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी। अब बारी है चाचा की। सुना है चाचा इतना अच्छा और इतना खूबसूरत इसको डांस कराते हैं, तो देखना तो बनता है। इतना प्यारा डांस देखकर मेरा सारा मूड अच्छा हो गया। लेकिन बुरी बात यह है कि इस घोड़े की हाइट सिर्फ और सिर्फ 57 इंच है, जिसकी वजह से हम इसको नहीं ले पाएंगे। घोड़े तो यहाँ पर काफी सारे थे, लेकिन जिस कंडीशन का घोड़ा और जिस हाइट का घोड़ा हम चाह रहे थे, ऐसा हमें नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे याद आ जाती है अपने हीरा की, वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। उसके बाद हमें नजर आता है एक बहुत ही प्यारा घोड़ा, जिसके कान भी अच्छे थे, उसकी लंबाई बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर से वही बात, लंबाई से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा हाइटदार घोड़ा चाहिए, और इसकी कमर भी थोड़ी नीचे को बेंड थी, जिसकी वजह से इसको नहीं खरीदा जा सकता। माफ करना दोस्त, हम तुम्हें कैनल पर नहीं ले जा पाएंगे। तो आखिर में हमें नजर आई एक नुकरी बच्ची, जिसकी माँ थी इस साइड, जिसका कलर था नीली चंबी। लेकिन हम जरा आने में लेट हो गए, ये नुकरी बच्ची सेल हो चुकी है। हम मेले में अच्छे घोड़े ढूंढ ढूंढ कर थक ही गए थे, और जैसे ही हम गाड़ी की तरफ वापस जाने लगे, हमारे सामने आया पंजाब से आया हुआ एक नुकरा घोड़ा। ये घोड़ा सिर्फ और सिर्फ अभी 1 साल का है, और ये बहुत ही अच्छी हाइट का घोड़ा बनने वाला है। हम इसको बिल्कुल खरीद लेते, लेकिन इसके मालिक इसको यहाँ सेल करने नहीं, सिर्फ शो के लिए लाए हैं। हाइट का घोड़ा लेने की उम्मीद हमारी बिल्कुल ही टूट चुकी है, तो हम थक हार कर चल देते हैं घर की तरफ। तो हम घोड़ा मेले में आए तो थे इस उम्मीद से कि हमें कोई हाइटदार घोड़ा या फिर घोड़ी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम जैसे ही वापस जा रहे थे, रास्ते में हमें एक घोड़ा मिला जो कि तांगे में बहुत अच्छा चल रहा था। तो चलो देखते हैं इसका सौदा करके। बेच रहे हो? मेले से आ रहे हो? घोड़े को सेल करने के बारे में इन्होंने क्या कहा आपने सुन ही लिया होगा। तो हम आ जाते हैं वापस थक हार कर अपने घर पर। दोस्तों, बड़ी खुशी के साथ मैं फलावदा घोड़े के मेले में गया था, इस उम्मीद के साथ कि हमें एक घोड़ी या फिर घोड़ा या फिर उनके बच्चे बच्ची मिल जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जिस तरह के हमारे राजहंस है, राजरानी है, इस तरह के घोड़ा घोड़िया आपने भी देखे होंगे, इस तरह का एक भी नहीं था। अगर होता तो हम बिल्कुल लेकर आ जाते, बट चलो कोई बात नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव, ओवर एंड आउट।